गाथाओं के हिसाब से डोंगफांग चिंगकेंग एक शैतान जो मून क्लैन से था, उसने एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक को सीखने के लिए हैवान का रूप धारण करते हुए अपने पिता को ही मार डाला और मून क्लैन का लॉर्ड बनकर अपने 1,00,000 सोल्जर्स के साथ तीनों लोकों में तहलका मचा दिया। मॉर्टल वर्ल्ड को बचाने के लिए फेरी क्लैन से गॉडेस ऑफ वॉर ने अपनी कुर्बानी देकर चिंग और उसके 1,00,000 सोल्जर्स को सील कर दिया, लेकिन चिंग इमॉर्टल था, इसलिए अगर वो आज़ाद हुआ तो दोबारा तीनों लोग खतरे में आ जाएंगे। लेजेंड्स का मानना है कि केवल गॉडेस ऑफ शीशान ही इस तबाही को बचा सकती है, लेकिन वो कहीं गायब हो गई। अब 10,000 सालों बाद फेरी क्लैन में एक गॉर्जियस और प्यारी सी फेरी अपनी नींद से जागती है। वो एक फ्लावर फेरी होती है जिसका नाम ऑर्चिड था। वो बाहर मेपल ट्री के पास जाती है और बताती है कि उसकी लीव्स ऑर्डिनरी नहीं हैं, बल्कि हर पत्ती में लोगों की किस्मत लिखी हुई है। ये उसकी ड्यूटी है कि वो इन फेट बुक का ख्याल रखे और किसी के फेट के साथ इंटरफेयर ना करे। उसकी मास्टर सी मिंग इन बुक्स की इंचार्ज थी, जिनकी गलती से ऑर्चिड में वाइन की बूंदें गिर गई थी जब वो एक नन्हा सा पौधा थी। उस वजह से उसकी इमॉर्टल रूट डिस्ट्रॉय हो गई और कल्टीवेशन बेस कमज़ोर। उसकी मास्टर उसे काम सिखाकर दुनिया घूमने निकल गई और 500 सालों से ऑर्चिड अकेले ही सब कुछ संभाल रही है। भले ही बाकी फेरीज उसे परेशान करती हों, फिर भी वो इमॉर्टल एग्ज़ाम देकर योंगचिन पैलेस में एंटर होना चाहती थी ताकि वो उसकी जान बचाने वाले गॉड ऑफ वॉर चैंग हैंग की सेवा कर सके। चैंग हैंग बुराई के खिलाफ अपनी एक और जीत के साथ फेरी क्लैन के एम्परर के पास आता है, जो उसे बताते हैं कि हाउटेंग टावर जहां चिंग कैद है वहां कुछ हलचल हुई है। लगता है चिंग सील तोड़कर बाहर निकलने की तैयारी में है। एम्परर चाहते थे कि चैंग सील को मजबूत करने में उनकी मदद करे। उसी दिन कई फेरीज मिंग पैलेस लाइव बुक की रिपोर्ट्स लेने आती है। वो बातें करती हैं कि चैंग वापस लौट चुका है, जिसको सुनकर ऑर्चिड बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत बेस्ट फ्लावर्स को चुनकर योंगचुन पैलेस आती है जहां चैंग खड़ा होता है। ऑर्चिड उसे अपनी एलिगेंस से इम्प्रेस करने के चक्कर में ध्यान नहीं देती और एक ब्रांच में अटक कर गिर जाती है। चैंग उसकी उठने में हेल्प करता है। ऑर्चिड उसे फ्लावर देकर उसकी जान बचाने को थैंक्स बोलती है जब वो एक छोटा पौधा थी, पर चैंग को तो ये याद तक नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ भी था। वो फिर भी ऑर्चिड का मन रखने के लिए उसके बास्केट से एक फूल निकाल देता है और खुशी के मारे उसके बालों के फूल खिल जाते हैं। ऑर्चिड हिम्मत करके फेरी टेस्ट के लिए साइन अप कर देती है, जिससे बाकी फेरीज उस पर हंसती है। उन्हें तो उसका नाम तक याद नहीं था। ऑर्चिड अपने आप को इंट्रोड्यूस कराकर बोलती है कि वो उनको हरा कर रहेगी, लेकिन इसके लिए उसे इमॉर्टल रूट रिपेयर करनी होगी। उसके मेडिकल हेल्प टोस्ट परेशान होते हैं कि ट्रीटमेंट अफोर्डेबल नहीं होगा, फिर भी वो अपने स्पिरिट स्टोन जमा करके उसे सपोर्ट करने के लिए दे देते हैं। ऑर्चिड खुशी खुशी जा रही होती है कि चैंग की लाइव बुक वाली पत्ती अचानक से गिरती है, जिसमें लिखा होता है कि आज उसकी जान खतरे में है। चैंग और बाकी सभी गॉड मिलकर हाउटियन टावर की सील को मजबूत कर रहे होते हैं कि एकदम से वहाँ लाइट चमकती है और लो स्पिरिचुअल पावर वाले इमॉर्टल्स टावर की तरफ खींचे चले जाते हैं। रूल्स के हिसाब से ऑर्चिड ना किसी को उसका भविष्य बता सकती थी और ना किसी के भविष्य को बदल सकती थी। फिर भी वो चैंग को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो एक मास्क पहनकर चैंग के आगे खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। वो अटैक को और नहीं सह पाती और टावर में गिर जाती है और सील बंद हो जाता है। चैंग के कहने के बाद भी एम्परर एक मामूली फेरी के लिए सील को खोल नहीं सकते थे। टावर के अंदर ऑर्चिड गिरती ही जा रही होती है कि उसमें एक निशान चमकता है और वो उड़ने लगती है। वो चिंग की एनर्जी से अट्रैक्ट होकर उसके पास आती है और उसे किस कर देती है।
अब जब उसे होश आता है तो वो स्नो में एक सूखे पेड़ के किनारे होती है। उसे ठंडा लगता है और वो चीखती है तो वो एक अंधेरी जगह पर जा पहुंचती है जहां कोई उसी के कपड़े पहने हुए था। वो जाकर देखती है तो वो उसी की शक्ल का इंसान होता है। दरअसल उन दोनों की बॉडी स्वैप हो चुकी थी, यानी ऑर्चिड की आत्मा चिंग के शरीर में और चिंग की आत्मा ऑर्चिड के शरीर में जा चुकी थी। चिंग ऑर्चिड को धमकाकर बोलता है कि वो उसकी बॉडी का सहारा लेकर सील तोड़ सकती है, फिर वो दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। अब बेचारी ऑर्चिड क्या करेगी?